गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कौशलेंद्र आपका स्वागत करता हूं फर्दर मेरे यूट्यूब चैनल KKY ऑरिजिन में। वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है लाइफ टेबल। पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज विच बिलोंग टू द सेम रीजन और ऑक्यूपाई सेम एरिया in same time and they potentially interbreed। की बात की तो पॉपुलेशन की बात की, उसमें हमने एक स्पीसीज ली रैबिट। ठीक है, स्पीसीज कौन सी स्पीसीज है? रैबिट। रैबिट की स्पीसीज है। ठीक है, बहुत सारे रैबिट्स एक साथ एक एरिया पर रह रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं एक रैबिट यहाँ, रैबिट 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 एक एरिया पे रह रहे हैं और उस एरिया का रिसोर्स भी यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, उस एरिया का रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, एक एरिया पे रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे रह रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे रह रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? एक पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ये आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट। जैसे कि हमने लाइफ टेबल के बारे में बताया, लाइफ टेबल का यूज हम क्या कर सकते हैं? लाइफ टेबल को हम पॉपुलेशन की स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन की यदि लाइफ टेबल हमारे सामने रखी है तो हम उस पॉपुलेशन की लाइफ टेबल को देख के ये बता सकते हैं कि वह पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे करेगी। वो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग होगी, वो पॉपुलेशन स्टेबल होगा या वो पॉपुलेशन डिक्लाइन फेज में जाएगी। इस बात का हम पता कर सकते हैं कि यदि कोई पॉपुलेशन की लाइफ टेबल हमारे सामने रखी हुई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइफ टेबल को बता सकते हैं। पॉपुलेशन की लाइफ टेबल हमारे सामने है तो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग होगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, ये पॉपुलेशन स्टेबल होगी या ये पॉपुलेशन डिक्लाइन फेज में जाएगी, डिक्लाइन फेज में जाएगी। ठीक है, यदि क्या है कि एक पॉपुलेशन की लाइफ टेबल हमारे सामने रखी है तो हम उससे बता सकते हैं ये पॉपुलेशन इंक्लाइन फेज में जाने वाली है, स्टेबल फेज में है या डिक्लाइन। पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो नेट रिप्रोडक्टिव रेट पर डिपेंड करती है। ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ which depends on the net reproductive rate। ये डिपेंड करती है किस पर? depends on net reproductive rate। ठीक है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट को हम कहते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट, यानी नेट रिप्रोडक्टिव रेट को हम आर इनिशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि हम लाइफ टेबल में क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव रेट को निकालते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव रेट को आर इनिशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव रेट आर इनिशियल की बात करें तो यदि आर इनिशियल की वैल्यू आर इनिशियल इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन क्या होगा? इस पॉपुलेशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में, इस एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, इस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स इन रिप्रोडक्टिव फेज इज मोर देन प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, मोर देन प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज।
ठीक है। यदि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है तो उसमें क्या होगा, आर इनिशियल इज ग्रेटर देन 1 होगा और नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेजेस में ज़्यादा होंगी। यदि आर इनिशियल की बात करें तो आर इनिशियल इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो इक्वल टू 1 हो, तो हम कह सकते हैं ये जो पॉपुलेशन है वो होगी स्टेबल पॉपुलेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स का जो नंबर है वो ईच रिप्रोडक्टिव फेज में लगभग बराबर होगा, ठीक है, लगभग बराबर होगा। इनिशियल इच लेस देन 1 है तो ये पॉपुलेशन कैसी होगी, पॉपुलेशन इच डिक्लाइन, ठीक है, ये पॉपुलेशन डिक्लाइन फेज में होगी। आर इनिशियल की वैल्यू, यदि आर इनिशियल इज लेस देन 1 है तो ये क्या होगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन फेज में होगी, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स का जो नंबर है वो कम होगा, ठीक है। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो नंबर ऑफ सर्वाइवल एंड मोर्टेलिटी रेट पर डिपेंड करती है, ठीक है। लाइफ टेबल की बात करें तो लाइफ टेबल 2 टाइप की होती हैं। लाइफ टेबल आर द 2 टाइप, नंबर 1 कोहॉर्ट एंड नंबर 2 स्टैटिक। लाइफ टेबल एक मैथमेटिकल टेबल है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। उसमें क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं। नंबर 1 एक्स की बात करें तो एक्स का मीन्स होता है एज। NX का मतलब होता है नंबर ऑफ अलाइव इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ अलाइव। LX का मतलब होता है एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप, एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप। LX को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं, NX अपॉन N इनिशियल, यानी कि LX को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं NX अपॉन N इनिशियल, ठीक है। यानी किस एज ग्रुप में, NX का मतलब किस एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स थे, जैसा कि ऊपर बताया गया, अलाइव इंडिविजुअल कितने थे, और स्टार्टिंग में N इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में अलाइव इंडिविजुअल्स कितने थे। DX का मतलब होता है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, DX का मतलब होता है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग टेबल में समझ लेंगे इसको। QX का मतलब होता है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, QX का मतलब होता है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। QX को कैलकुलेट करेंगे DX अपॉन NX से, DX अपॉन NX। MX का मतलब होता है फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट को हम R इनिशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। R इनिशियल को कैलकुलेट करने के लिए फॉलोइंग फार्मूला होता है, समेशन LX इंटू MX, ठीक है। DX का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ अलाइव इंडिविजुअल इन ईच एज ग्रुप, ठीक। TX को कैलकुलेट करेंगे, TX इक्वल टू समेशन कैपिटल LX, ठीक है। कैपिटल LX अलग होता है, अभी बताएंगे। कैपिटल EX का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। EX को कैलकुलेट करते हैं, EX को फॉलोइंग फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, TX अपॉन NX, ठीक है।